बैटमैन का आर्च नेमेसिस जोकर, जो अभी तक के मेरे देखे हुए सबसे ज़्यादा वेल रिटन कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी आइडियोलॉजी और सोच इतना ज़्यादा हिला हुआ है कि तुम उसे देख के समझने का तो छोड़ ही दो, तुम्हें उसका भनक तक नहीं लगने वाला कि वो असल में करने क्या वाला है। क्योंकि ही इज़ नॉट योर टिपिकल बैड गाय। उसे पैसा या फिर दुनिया में राज करने जैसे छोटे मोटे चीज़ों से कुछ लेना देना है ही नहीं, जो यूजुअली सारे विलेंस का मेन मोटिवेशन होता है। बल्कि जोकर को जो चीज़ चाहिए वो है केओस, सिर्फ और सिर्फ केओस। अगर वो उसे एक इनोसेंट बच्चे को मारने से भी मिल रहा है तो फिर वो बिना कुछ सोचे ही बच्चे को मार देगा। जोकर एक ऐसा कैरेक्टर है जो तुम्हें पूरा अंदर से तोड़ देगा, तुम्हें तुम्हारा असली सच्चाई दिखाने के लिए जो तुम पूरे दुनिया से छुपा के रखते हो। जोकर बस एक वर्ड नहीं है, बल्कि जोकर इस सोसाइटी का वो आईना है जो इस फ्लॉड सोसाइटी में रहने वाले तुम्हारे और मेरे जैसे इंसानों के अंदर के फ्लॉस को दिखाती है, हिपोक्रेसी को दिखाती है कि कैसे जब कोई गरीब इंसान सड़क में पड़े पड़े मरने की हालत में भी रहा तब भी कोई उसे पानी तक पूछने नहीं वाला, लेकिन वहीं अगर कोई पैसा वाला इंसान चलते चलते यूं ही कहीं नॉर्मली गिर भी जाए तब लोग उसके सामने बीत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजारों का बैंक लोन ना मिटाने पे एक गरीब इंसान को जेल होता है, वहीं एक अमीर इंसान सेम बैंक से करोड़ों पैसा चोरी करके खुला ऐश करता है। बिलीव इट और नॉट, बेसिकली इट इज आवर सोसाइटी, जो कि एक ऐसा करप्ट सोसाइटी है जिसको अभी तक ये पता ही नहीं है कि वो असल में करप्ट है। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो एक 14 साल के बच्चे को भी पता है कि हमारा ये सोसाइटी करप्ट है, तो इसमें पता ना रहने वाला बात कौन सा है? एक समाज, एक सोसाइटी किससे बनती है? तुम्हारे और मेरे जैसे इंसानों से ही, राइट? अब तुम चाहे किसी से भी पूछ लो कि वो अपने आप को एक अच्छा इंसान मानता है या एक खराब इंसान, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम जिनसे पूछ रहे हो वो अगर तुमसे मजाक ना कर रहे हो तो फिर वो अपने आप को एक अच्छा इंसान ही बताएंगे। ऑल्दो ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी सपोज कि तुमने ये अच्छा इंसान होने वाली बात 100 लोगों को पूछा तो आई थिंक उनमें से एटलीस्ट 90 लोग तो यही बोलेंगे कि वो अपने आप को एक अच्छा इंसान ही मानते हैं। तो इसीलिए 100 में से हो गया 90, जिसका परसेंटेज में आ गया 90%। तो एटलीस्ट 90% लोग अपने आप को मानते हैं एक अच्छा इंसान। तो यार अच्छा इंसान अगर इस दुनिया में इतना ज़्यादा मात्रा में है तो जहाँ जाओ वहाँ क्यों तुम्हें कोई ऐसा एक इंसान मिल जाता है जो घूस लेता है, जो रेसिज्म करता है, जो जात के हिसाब से भेदभाव करता है, जो अपने पावर का गलत उपयोग करता है? जरा सोच के बता ना क्यों होता है ऐसा। तुम और तुम्हारे आसपास के सारे लोग तो अपने आप को एक अच्छा इंसान ही बताते हैं ना, तो उस हिसाब से तो हमारा ये समाज, सोसाइटी अच्छा होना बनता था, लेकिन क्या ये है? नहीं ना। इससे ये प्रूव होता है कि हमारा ये समाज, सोसाइटी हम जैसे लोगों की वजह से ही एक ऐसी दिशा में जा रहा है जिसे खुद को पता नहीं है कि वो भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, जातिवाद जैसे कुछ ऐसे इलनेस के लपेटे में आ चुका है जो उसे धीरे धीरे कैंसर जैसे एक भयावह अंत की तरफ ले जा रहा है, जिसका टाइम रहते अगर इलाज नहीं ढूंढा गया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। अब प्रॉब्लम इसमें यह आ जाता है ना कि ज्यादातर लोग अपने आप को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मानते ही नहीं है, जबकि वो असल में है, जैसे कि मैंने पहले बताया। एंड दैट्स व्हाट द कैरेक्टर्स लाइक जोकर, शुभ कम्स, जो तुमको मजबूर कर देता है तुम्हारे उस नकली अच्छे इंसान होने का प्रिटेंड करने वाले मास्क को तोड़ के तुम्हें तुम्हारा असली सच्चाई दिखाने के लिए कि कैसे तुम वही टिपिकल सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड असुरों के कैरेक्टरिस्टिक वाला एक इंसान हो जो बस एक मुखौटे के पीछे छुपा हुआ है। याद करो तो असुर सीरीज के दोनों सीजन में नुसरत और निखिल, इन दोनों के कैरेक्टर्स को एक अच्छे कैरेक्टर की तरह ही पोर्ट्रे किया गया था। तुम सीरीज के इन दोनों कैरेक्टर्स को उस 90% लोगों में से गिनो जो अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं, क्योंकि ये लोग भी अच्छे ही मानते थे अपने आप को, लेकिन इनके सामने जब चॉइस रखा गया कि वो क्या बनना प्रीफर करेंगे, एक रीजनेबल अच्छा इंसान या फिर एक असुर, तब इन दोनों में से दोनों ने ही क्या चूज किया? एक असुर बनना। निखिल ने बदले की भावना में एक इंसान का मर्डर किया, और नुसरत, जिसको जब चॉइस दिया गया था कि वो दोनों में से किसी एक को बचा सकती है, जिसमें से एक तरफ थी उसकी खुद की बहन जो कई लोगों को बेरहमी से मार चुकी है और कई बड़े बड़े क्रिमिनल ऑफेंस भी है उसके ऊपर, और दूसरी तरफ थी एक इनोसेंट लड़की जिसने अपने पूरे लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो गैस नुसरत किसको बचाती है? अपने उस मर्डरर बहन को। अब हाँ, यहाँ पे समझ में आता है कि वो उसकी बहन थी तो इसीलिए उसने ऐसा किया था, लेकिन फिर भी एज ए डिटेक्टिव जिसे जुडिशरी सिस्टम के बारे में एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा नॉलेज है, उसको एटलीस्ट ये तो पता होगा ही कि यहाँ पे जिंदा बचना कौन ज़्यादा डिजर्व करती थी, लेकिन फिर भी सी चूज टू किल दैट इनोसेंट गर्ल। अब हाँ, ये बात भी है कि उस सिचुएशन में अगर मैं या फिर तुम या फिर कोई भी अगर होता तो वो भी शायद सेम वही चीज़ करता जो नुसरत ने किया था। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज। बात जब अपनों पे आ जाती है तब लोग अपना मोरालिटी, वैल्यूज भूल के एक हिपोक्रेट हो जाते हैं। इस सीरीज से मेरे को एक और सीन याद आता है जब लोग अपने आप को बचाने के लिए अनंत, जो कि एक बिल्कुल ही इनोसेंट बच्चा था जिसको कुछ टाइम पहले लोग भगवान मान रहे थे, वहां बात जब लोगों के लाइफ के ऊपर आ गया था तब लोग उस इनोसेंट बच्चे को, जिसको कुछ टाइम पहले भगवान माना जा रहा था, उसे तक मारने के लिए राजी हो गए थे। दीज आर द रीजंस व्हाई इट मेक सेंस कि शुभ असल में सही है, कि हम सभी के अंदर ही एक ऐसा असुर छुपा हुआ है जो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, इगोइस्टिक है, जिसे बस अपना ही देखना आता है। और शुभ या फिर जोकर जैसे कैरेक्टर्स तुम्हारे अंदर के उसी छुपे हुए असुर को बाहर निकाल के तुमसे रूबरू करवाने का काम करता है, और तुम्हें ये बताता है कि तुम कोई दूध के धुले इंसान नहीं हो, तुम भी मेरे जैसे ही एक असुर हो। तुम में और मुझ में फ़र्क बस ये है कि मैं वो अच्छा इंसान होने का मुखौटा कब का छोड़ चुका हूँ जिसे तुम अभी तक पहने हुए हो।
तो बस यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो फिर प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर पसंद आया है तो फिर अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना इस वीडियो को। बाकी वीडियो के रिलेटेड तुम्हारा कोई ओपिनियन है तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, असुर जैसे इस ऑसम सीरीज़ के ऊपर मैंने एक थ्योरी वाला वीडियो भी बनाया था कि कैसे शुभ जीत गया मरने के बाद भी। तो उसको अगर तुम देखना चाहो तो फिर वो तुम्हें लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा। तो बस मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर करना। कुछ ही दिनों में तुमको मेरी आवाज़ फिर से सुनने को मिल ही जाएगी। तो फिर तब फिर से मिलता है। बाय।